11 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस हमको पता करना है, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जगह चाहिए, इसको रब करता हूं, इसको रब करते हैं, तो इसको रब करते हैं। देखो देखो नेक्स्ट जो सवाल था H4P2O5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फास्फोरस में हम बोले हुए थे कि क्या प्रेजेंट होता है, P डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो सबसे पहले एक नॉर्मल बेसिक स्टार्ट करते हैं, जैसे H3PO2 H3PO3 H3PO4 और एक H3PO5। ठीक है, इसको हम बाद में लेटर, पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होता है, सबसे पहले चीज एक की पॉइंट डाल लो कि फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उस केस में फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है, +5, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली से। तो यहां पे सबसे पहली चीज की पॉइंट याद रखना कि फास्फोरस में P डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, P डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। यहां पे 2 ऑक्सीजन था, तो 2 ऑक्सीजन यूज हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन, तो एक H यहां पे आ जाएगा और एक H यहां पे आ जाएगा। तो इस सवाल में सबसे पहला चीज 3 पॉइंट आता है। सबसे पहले चीज एक पूछता है कि इसका बेसिसिटी क्या होता है, तो बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीजन, फास्फोरस से ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्डेड है, उस केस में H प्लस आयन को क्या करेगा, वो लूज कर देगा। H प्लस आयन को जैसे लूज करेगा तो उस केस में H प्लस आयन कितना लूज करेगा, 1, इसलिए इसका बेसिसिटी क्या बन जाएगा, 1। और रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ H, तो यहां पे H कितना है, 2, तो रिड्यूसिंग एजेंट कितना हो गया, 2। अब नेक्स्ट है H3PO3। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता करना है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, +1 और ये भी क्या होता है, +1। इसमें OH क्या होता है, -1 और ये क्या होता है, -2। तो हम एक प्लस से ये कट कर देते हैं और इसमें एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या आ जाएगा, +1। -2 में +1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1, यानी इक्वल के उधर से जाएगा तो क्या देगा, +1। अब H3PO3 का निकालते हैं, तो इसमें क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। उसके बाद यहां पे देखा जाए ऑक्सीजन कितना है, 3, और यहां पे 2 लगा है, और H भी कितना बच रहा है, 2। तो इस केस में एक और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बचा क्या, 3 ऑक्सीजन और बच क्या रहा है, H, एक H बच रहा है, एक H लिख दिए। अब इसमें बताओ बेसिसिटी क्या हो गया, बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस आयन, यानी बेसिसिटी क्या हो गया, 2, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, R, जो क्या होगा, 1। नेक्स्ट है ये, तो इसको सॉल्व करने हैं। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, +1, OH क्या होगा, -1, और ये भी OH क्या होगा, -1, ऑक्सीजन क्या आएगा, -2। तो प्लस से माइनस ही कट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, -2 से ये +2 और -1 से +1, यानी ओवरऑल क्या दे रहा है, +3। नेक्स्ट आ रहे हैं H3PO4। इसका स्ट्रक्चर बना हुआ क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O और क्या लिखेंगे, OH बॉन्ड लिखे। उसके बाद ऑक्सीजन कितना बच रहा है, 2, और हाइड्रोजन भी कितना बच रहा है, 2, यानी क्या आ जाएगा, OH, और ये भी क्या आ जाएगा, OH। इसका -1, ये भी -1, ये भी -1 और ये -2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, 5। इसका बेसिसिटी क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 OH ग्रुप है। OH ग्रुप डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बेसिसिटी, तो यहां पे कितना हो गया बेसिसिटी, 2 का, और 3 का, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि H है ही नहीं।
अब एक चीज और याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ जाता, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम, जैसे फास्फोरस के इसमें +5, जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके आगे आईसी एसिड आता, और जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आए या उससे कम आए उसको बोलते हैं OCS एसिड, OUS अस एसिड। तो जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या बोलेंगे आईसी एसिड, और जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या बोलेंगे OUS, मतलब उससे थोड़ा कम आ जाए। जैसे देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो फास्फोरिक एसिड, आईसी आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस एसिड, और इसका नाम जिसका और उससे भी कम आ जाए उसके आगे लगा देते हैं हाइपो। क्या लगाते हैं, हाइपो। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम आ जाए उसके आगे क्या लगाते हैं, हाइपो। तो इसी का कम आ रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपो फास्फोरस एसिड, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने से भी ज्यादा शो करेगा उसके आगे क्या लगाएंगे, पर। तो जैसे ही इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, P डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो इसमें और कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है 3 और हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है 2। तो इसके आगे और क्या आ जाएगा, एक OH। अब ऑक्सीजन कितना बच रहा है 2 और हाइड्रोजन कितना बच रहा है 1। तो जिसका बोले थे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ जाएगा उस केस में क्या बनाएगा, पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पे देखो बेसिसिटी क्या होगा, ये भी OH हो जाएगा, ये भी OH हो जाएगा और ये भी OH आ जाएगा। यहाँ पे बेसिसिटी कितना आ जाएगा 3। ये एक्सेप्शन है, एक तरह से मान लो OH यहाँ पे, ये भी OH और ये भी क्या मानोगे, OH ही मानोगे। तो बेसिसिटी कितना आ जाएगा 3। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पता करना है तो यहाँ पे H प्लस, ये माइनस और ये भी क्या है माइनस। पेरोक्साइड के इसमें -1 बता रहे थे, और OH क्या हो जाएगा -1 और ये भी क्या होगा -1 और ये क्या हो जाएगा -2। अब देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस से ये प्लस कट जाएगा और यहां पे क्या बचा, -1 -1 और ये -2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या आने वाला है, प्लस। -2 से +2, -1 से +1, -1 से +1, -1 से +1, यानी 2 + 1 + 1 और +1, यानी मैक्सिमम क्या देने वाला है +5। और वैसे अगर नॉर्मली इसको सॉल्व करते तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता, हाइड्रोजन 3, ये X और ये कितना आता 10 = 0, X = क्या आ गया 7। यानी बोले थे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने से भी ज्यादा शो करेगा उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पर। क्या लगाएंगे, पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर फास्फोरिक एसिड, पर फास्फोरिक एसिड। क्लियर। तो यहां पे देखो क्या बोले, जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आए उसके आगे क्या लगाएंगे, आईसी एसिड, और जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आए उसके आगे क्या बोले, OUS एसिड, और जिसका मिनिमम से भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए उसके आगे क्या लगाएंगे, हाइपो, और जिसका मैक्सिमम से भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए उसके आगे क्या लगाएंगे, पर। क्या लगाएंगे, पर। क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में, इसको रब करते हैं। अब देखो इस केस में फास्फोरस 2 है तो सबसे पहले 2 फास्फोरस लिखे और क्या बोले थे सबसे पहले कि फास्फोरस में P डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। यहाँ पे P डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना यूज हो गया 4। अब बचा कितना 1, तो एक ऑक्सीजन इससे कंबाइन करते हैं और बचा क्या 2 हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या लिख दोगे 1 H 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हुआ 1 2 3 4 और 1 5। इसका बना
अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोले थे, हाइड्रोजन का +1, ये भी +1, OH क्या होता है -1, और ये भी क्या होता है -1। और ये भी जब पेरोक्साइड जैसा बॉन्ड आए, ऑक्सी पार्ट आ जाए, उस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -1, और यहां पे क्या होगा -2, और यहां पे भी क्या होगा -2। इस केस में इसको सॉल्व किया जाए तो इस केस में ये कट जाएगा, तो -1 और -2 कितना आ जाएगा +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा यहाँ पे +3। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो +3 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, एक ये और एक ये, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये इसको सॉल्व किया जाए क्या लिखोगे, 2 फास्फोरस है तो पहले 2 स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे, उसके बाद क्या बोले थे, फास्फोरस में P डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, P डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, कितना ऑक्सीजन बच रहा है, 2, तो इस केस में क्या आ जाएगा, एक और OH और एक OH, और इसको कंबाइन कर दिया जाए, तो इस केस में क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4 और 2 6, तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा -2, ये OH -1 और ये -1 क्या आ जाएगा +4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1 और ये -2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +4, यानी +4 वाला कौन कौन सा है, ये देखो, ये 3 और ये क्या आ गया 5, और ये क्या आ रहा है 3 और ये 4, यानी ऑप्शन इज डी। ये भी देख लेते हैं S4P2O7, तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो क्या आएगा इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन और बढ़ रहा है, तो इस केस में एक ऑक्सीजन क्या किया जाए, यहां पे लगा दिया जाए, ठीक है। तो इस केस में एक ऑक्सीजन बढ़ रहा था सेम, तो इसमें एक ऑक्सीजन बीच में आ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन से -1, ऑक्सी एसिडिक है, तो इस केस में ये क्या आ जाएगा -1 -2 और ये -1, मतलब ये क्या लिख सकते हो यहाँ पे +5, और यहां पे भी क्या लिख सकते हो +5, तो +5 वाला कौन सा है, ये, तो ऑप्शन इज डी इज राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ जाता है, तो उस केस में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है CrO5, इसका स्ट्रक्चर बनता है Cr डबल बॉन्ड O ये इस तरह, ये इस तरह, तो ये क्या होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, इसका -1 और ये क्या होगा -2, तो इस केस में -2 की जगह पे +2 आएगा, -1 की जगह +1, ये भी -1 की जगह +1, ये भी -1 +1, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +6, यानी क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +6। दिस कंपाउंड इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और यहां पे अगर इसका नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे x -2 × 5 = 0, x = कितना आ जाता 10, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 10 आ गया। अब क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +6, इसका मतलब है क्या कि वो रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट दे होता है, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं। क्यों, इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसमें दो पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसके चलते ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है राइट आ रहा है, और क्या आ रहा है 6। नेक्स्ट है H2SO5 दैट इज कॉल्ड कैरो एसिड, या इसका नाम है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का स्ट्रक्चर बताता है H डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा OH, और यहां पे क्या लिखोगे OOH। क्या बोले पर कब बोले, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ जाए, अपने से भी हायर आ जाए, उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं पर लगाते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा पर ऑक्सो, क्योंकि ऑक्सो ग्रुप है, मोनो मतलब एक कंपाउंड है, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस केस में सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा -2 -1 -1 +1,
और ये क्या देगा -1, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, -2 से +2 हो जाएगा, ये भी -2 से +2, -1 से +1 और ये भी -1 से +1। अब कितना आ जा रहा है, +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +6। अब यहां पे देखा जाए तो इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड और इसका नाम क्या होगा, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x2, क्योंकि हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन क्या होगा, -2 × 8 = 0। तो यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 14। तो x = यहां कितना आ जाएगा, +7। और हम लोग जानते हैं सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट +6 होता है, इसका मतलब ये क्या दे रहा है, रॉन्ग दे रहा है। इसको राइट बदलने के लिए क्या करते हैं, S डबल बॉन्ड O OH प्लस क्या लिखे HO H डबल बॉन्ड O OH प्लस HO H डबल बॉन्ड O OH। अब इस केस में सिर्फ क्या किया जाए, सल्फर का ही 2 बार स्ट्रक्चर में लिखा हूं। इस केस में हाइड्रोजन को सिर्फ बाहर कर दिया जाए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया जाए तो ये क्या बनाएगा, H डबल बॉन्ड O OH O H डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा, OH। तो यहां पे देखो क्या आ गया, परऑक्साइड बॉन्ड। यहां पे ऑक्सीजन कितना था, 8, 3, 5 और 3, 8, हाइड्रोजन 2 और सल्फर 2। तो इस केस में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये भी -2, ये -1 -2 और ये -1। तो ये पूरा सल्फर इस केस में क्या शो करेगा, +6, -1 से +1, -1 से +1, -2 से +2 और -2 से +2, कितना आ गया, 6। और यहां पे भी क्या आ जाएगा, +6। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट एग्जांपल है H2S4O6। तो इस केस में क्या करें, सल्फर का स्ट्रक्चर बना H डबल बॉन्ड O, 4 सल्फर है तो 4 लिखो, 1 2 3 4। यहां पे भी H डबल बॉन्ड O और यहां पे भी H डबल बॉन्ड O। और बचा क्या, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2 H, तो यहां पे क्या आ जाएगा, OH और यहां पे भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इस केस में OH का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, -1, यहां पे क्या आएगा, -2 और यहां पे भी क्या आएगा, -2 और यहां पे भी क्या आएगा, -2 और ये क्या आएगा, -1। तो यहां पे ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि यहां पे पूछता है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगा। तो यहां पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस केस में क्या होगा, यहां पे चेंजिंग होगा। जिसका सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या होता है, 0 होता है। उस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। और यहां पे -2 और -1, इसके चलते यहां पे कितना आ जाएगा, +5 और यहां पे भी क्या आ जाएगा, +5, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, 5 और क्या आ जाएगा, 0। ये दिमाग में याद रखना। जिसका बोले ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का सेम आ जाए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 और ये क्या आ गया, +5 और ये भी क्या आ गया, +5। अब नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल है H2O7। H2O7
अब इसका बनाने आए तो क्या करें, H डबल बॉन्ड O, जिसको बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं हम लोग, ओलियम। अब इसको सॉल्व करने, H डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा O, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O के साथ H और यहाँ पे भी O के साथ क्या आ जाएगा, H। ऑक्सीजन कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, और सल्फर कितना है 2, और हाइड्रोजन कितना है 2। इस केस में क्या आ जाएगा, -1 -2 -2 -1, ऑक्सी एसिडिक बॉन्ड है, मतलब ऑक्सो एसिडिक है, उस केस में क्या आएगा -1, ये -2 -2 -1। इस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, सल्फर +6। -1 से +1, -1 से +1, -2 से +2, -2 से +2, यानी कितना आ रहा है 2 2 4 -1 -1 2, कितना हो गया +6। यानी इधर भी क्या देगा प्लस, मतलब ये भी शामिल है, कितना देगा +6। नेक्स्ट क्या बचा, H2O6, तो इस केस में भी बनाओगे तो क्या आएगा, H डबल बॉन्ड O, दो सल्फर है तो दो सल्फर को लिखो, H डबल बॉन्ड O, बचा क्या OH, और यहाँ पे भी क्या बचा OH। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे -2 -1 -2, और ये भी -2, और ये क्या देगा -1। ऑक्सीजन ये -2 और ये भी -2 और ये -1, इसके जगह पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा +5, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +5। ये हुआ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट बचा हुआ थीनो सल्फ्यूरिक एसिड वाला है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, तो इस केस में H2H2O3, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सल्फर 2 है तो इसको H डबल बॉन्ड S, और ये डबल बॉन्ड S भी लिख सकते हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड S लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखोगे OH, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे OH, और यहाँ पे क्या लिखोगे O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी लिख लो H डबल बॉन्ड S। तो ऑक्सीजन 3 था, ऑक्सीजन 3, सल्फर 2 और OH है। तो इस केस में -2, और ये भी क्या बना -2, ये बना -1 और ये बना -1, यानी कितना आ गया +6। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, तो इसके ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली 2019 का। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं Br B डबल बॉन्ड O, तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाला है, यहाँ पे ब्रोमीन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, एक -2 -2, उसके चलते यहाँ पे कितना आने वाला है +6 का आने वाला है। यहाँ पे क्या होगा -2 इसके चलते इस केस में ब्रोमीन पे क्या आने वाला है +4 आने वाला है, और यहाँ पे क्या आने वाला है -2 यहाँ पे ब्रोमीन में क्या आने वाला है +6 आने वाला। ट्राइब्रोमो डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो इसको क्या किया जाए, थोड़ा रब करते हैं उसके बाद बताते हैं। तो ब्रोमीन का यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बोनिक में ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन, कार्बन 3 हुआ, यहाँ पे 1 4, कार्बन 3 हुआ, यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे क्या आ गया -2, जिसके चलते यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, और इसका ऑक्सीडेशन कार्बन की क्या आ जाएगा 0, और ये -2 से क्या देगा +2, यानी कार्बन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, एक क्या आएगा +2 और एक क्या आएगा 0। ब्रोमीन का भी उसी तरह आ रहा था, ब्रोमीन का क्या आ रहा था Br B डबल बॉन्ड O, B डबल बॉन्ड O, B डबल बॉन्ड O, B डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 -2 -2, जिसके चलते यहाँ पे क्या आ रहा है +6,
यहाँ पे भी -2 -2 -2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +6, बट ये -2 और ये -2, यहाँ पे क्या देगा +4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 and 4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन का आ जाएगा। ये और ये दोनों फेमस क्वेश्चन है, ये सारे फेमस क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शन वाले हैं, जिसको मस्ट बी रिमेंबर दैट स्ट्रक्चर, दैट इज गुड क्वेश्चन। ओके।